आपके भी दिमाग पर राहु ने कब्जा कर रखा है? क्या आपका भी यानी राहु बहुत ज्यादा खराब हो चुका है? तो राहु को समझिए, ना कि उससे लड़िए। जय माता दी, जय मां काली। दोस्तों क्या हाल चाल आपके? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों दोस्तों आपको मैं आज बताने जाता हूँ कि आप यानी राहु क्या चीज़ है। अगर राहु ने आपके दिमाग पर कब्जा कर रखा है, राहु ने आपकी ज़िंदगी पर कब्जा कर रखा है, राहु आपके दिमाग में बैठ गया हुआ है, तो आप इसे समझने का प्रयास करिए। मैं सबसे पहले आपको यही बात कहता हूँ, आज यही बताऊंगा कि राहु क्या चीज़ है। राहु एक तरह की ऊर्जा है। सबसे पहले ये बताता हूँ कि राहु एक तरह की ऊर्जा है। तो ये जो ऊर्जा होती है, हमें इसे संभालने आना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कि यार तू अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो वैसे ही यानी ये राहु है ना, जो ये एक शक्ति है, ये एक ऊर्जा है। ठीक है, ये एक ऊर्जा आग जैसी। हमें इसे समझना चाहिए और इसे अच्छी तरह प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा बहुत तेज होती है जो हम नहीं संभाल पाते हैं। फिर हम जैसे किसी से पूछा, किसी ने कह दिया इसका राहु खराब है। राहु खराब होगा जब आप उसकी बात नहीं मानोगे। राहु तब खराब होता है जब उसकी बात नहीं मानोगे। जो राहु कह रहा है ना, वो चीज करो। बस गलत चीज ना करो। बाकी जो राहु कह रहा है ना कि यार ये वाला काम मैंने करना है, जैसे आपके दिमाग में आया है ये वाला काम मैंने करना है, तो करना है। अगर राहु की आप बात नहीं ना मानोगे, तो यानी कहने का आप लॉस में जाओगे। राहु फिर आपको तंग करता है अगर आप राहु की बात नहीं मानोगे। जैसे एक बच्चा होता है ना, अपने पिता को तंग करता है ना कि मुझे ये चीज लेके दो, है ना। एक बच्चा अपने पिता को तंग करता है ना कि मुझे ये वाली चीज ला के दो। वैसे यानी राहु एक ऐसी चीज है, अगर आप उसकी बात नहीं ना मानोगे, फिर वो धीरे धीरे कुंडली में खराब होता जाता है। धीरे धीरे आपको तंग करना शुरू कर देता है। आपको मैं एक कहानी बताता हूं। जब आपको पता है कि देवी देवताओं ने जब अमृत छगना था, जो अमर होने का अमृत होता है वो छगना था। ठीक है, आप ध्यान से बात सुनिएगा। आपका एक मंडप में बैठे हुए थे। ठीक है, सब इकट्ठे होकर देवी देवता बैठे हुए थे। अमृत छगने का टाइम था, तब सब अमृत छकते थे। जब तक अमृत नहीं छकेंगे तब अमर कैसे होंगे, है ना। तो देवताओं ने अमृत छगना था, तो सब इकट्ठे हुए थे, है ना। तो जो देवी देवता सारे इकट्ठे हुए थे ना एक मंडप में, तो मंडप में राहु ना रूप बदल कर बैठ गया। जैसे यानी देवी देवताओं का राहु है जो वो रूप बदल कर बैठ गया। राहु रूप बदल कर बैठ गया देवी देवताओं के पास, यानी मंडप में राहु रूप बदल कर बैठ गया। देवी देवताओं को तो पता नहीं चला कि राहु बैठ गया, है ना। देवी देवताओं को बिल्कुल भी पता नहीं था कि राहु रूप बदल कर बैठा हुआ है। तो जब राहु बैठ गया ना मंडप में रूप बदल कर, तो फिर उसके बाद जब राहु की अमृत छगने की बारी आई ना, तो राहु ने चोरी चोरी अमृत छग लिया। किसी को पता नहीं चला, राहु ने अमृत छग लिया। सूर्य देव को पता चल गया। सूर्य देव को पता चल गया कि यार ये देवता नहीं है, ये राहु है। सूर्य देवता ने यानी भगवान शंकर यानी भगवान भोलेनाथ को बताया कि राहु बेस बदल कर आया था और राहु ने अमृत छग लिया है, अब क्या किया जाए। तो भोलेनाथ जी उस समय प्रकट हुए, शिव शंकर जी उस समय प्रकट हुए उसके सामने। और भोलेनाथ ने कहा राहु, अगर आपने यानी अमृत छक लिया ना, तो आप यानी देवी देवताओं के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छी तरह रहना देवी देवताओं के साथ। अगर अब अमृत छक लिया ना, तो अब कुछ हो तो नहीं सकता, परंतु अगर आपने अमृत छक लिया ना, तो देवी देवताओं के साथ अच्छी तरह व्यवहार करना। तो राहु को यानी भोलेनाथ ने कहा राहु, आपको यानी नवग्रहों में स्थान दे दिया जाएगा। यानी जो हमारे 9 के 9 ग्रह होते हैं ना, उनमें आपको स्थान दे दिया जाएगा, तो आप वहां पे रहिएगा। ठीक है, राहु की जिद थी। आपको पता है राहु ने बहुत ज्यादा जिद की थी कि मैं अमृत छगूंगा ही छगूंगा। तो राहु ने यानी अमृत छग लिया था जिद कर कर। वैसे ही यानी अगर राहु आपका खराब है ना, तो राहु आपकी वजह से खराब है। खुद खराब नहीं है राहु, आपकी वजह से खराब है। कैसे, मैं बताता हूं। राहु जैसे आपके दिमाग में है मैं ये वाला काम करूंगा, ठीक है, तो आपने उसे टाला कि यार अभी नहीं करना बाद में करूंगा, अभी नहीं करना बाद में करूंगा, अभी नहीं करना बाद में करूंगा। तो राहु आपका धीरे धीरे खराब होता जाएगा। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है, आपको रातों रात करोड़पति बना देता, रातों रात रोड़पति से करोड़पति बना देता, रातों रात आपको लाखों का बिजनेस खड़ा कर देता है। तो बस उपाय भी बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप ठीक है। आप राहु को ठीक नहीं कर सकते, शांत कर सकते हैं। ठीक है, अगर राहु शांत हो जाएगा ना, तो बस
वैसे ही यार राहु शांत हो जाएगा आगे अब बस आप सही तरह चलिए। राहु एक ऊर्जा है। राहु ने जिद की थी ना कि मैं अमृत छक लूंगा, तो राहु ने अमृत छक लिया था, ठीक है। तो राहु यानी आपको अगर कुछ कह रहा है ना तो उसकी बात मानिए। राहु कहता चल बेटा आगे बढ़, राहु कहता आगे बढ़। अगर आपका राहु खराब है ना तो राहु की बात को समझिए। राहु कहता बेटा आगे बढ़, तूने इस जिंदगी में अभी बहुत कुछ प्राप्त करना, अभी कुछ नहीं किया। राहु ने जैसे हिम्मत करके अमृत छगा था ना, हिम्मत करके राहु ने अगर अमृत छगा था ना, तो राहु कहता है बेटा अगर मैंने अमृत छग लिया था तो तू भी बहुत कुछ कर सकता है, आगे बढ़। अगर यानी राहु एक बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा, पावरफुल एक प्लेनेट है। राहु यानी आपको एक ऊर्जा देता है काम करने की, राहु एक पावर देता है आपको काम करने की। अगर आप इस ऊर्जा को अगर आप इस ऊर्जा को दिमाग में संभाले रखोगे ना तो दिमाग आपका पागल हो जाएगा। तभी कहते हैं ना राहु खराब होता है दिमाग काम नहीं करता, बंदा गलत कदम उठा लेता है। वैसे इस ऊर्जा को समझो और इस ऊर्जा का उपयोग करो, यानी ना कि इसे बर्बाद करो। अगर आप इसे बर्बाद करते हो तो राहु आपको बर्बाद करेगा, तो इसका उपयोग करो। राहु कहता है बेटा आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। अगर मैं तेरे को ऊर्जा दे रहा हूं ना ये काम करने की, तो आप ये काम करो। अगर मैं ऊर्जा दे रहा हूं तो ये काम करना चाहिए आपको। तो ये वाली जो राहु की ऊर्जा है ना ये आपको आगे बढ़ाती है कि आगे बढ़। अगर आपके दिमाग में कितने सारे आइडियाज आ रहे हैं मैं ये भी काम कर लूं, आप काम करते हो। कई लोग तो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, देखा वीडियो सुबह डाली और रात को वायरल होगी, है ना। वैसे ही रब मैं अभी आपको उपाय बताने जा रहा हूं। राहु को यानी आप मून से कंट्रोल कर सकते हो, राहु को आप चंद्रमा से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो बताता हूं राहु को आप कैसे ठीक कर सकते हो। राहु जो पैकेट लेना ना आपने वो एक चौरस सा पैकेट होना चाहिए, उसमें लाल कपड़ा और थोड़ी सी हरी सौंफ डालनी है, ठीक है। हरी सौंफ डालनी है इसमें, लाल कपड़ा छोटा सा, हरी सौंफ और लाल मूंगा यानी रेड कोरल। आपने लाल मूंगा जो पत्थर होता है ना वो आपको इसमें डालना होगा, और इन 3 चीजें डालनी है। और इनको यानी आपने अपने तकिए के नीचे रखकर सोना, आपका राहु शांत होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये उपाय नहीं पता चलता तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको उपाय मिलेगा, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यही है कि राहु को आप शांत कर सकते हैं। राहु एक ऊर्जा, राहु को समझिए। राहु कहता अगर मैंने अमृत पी लिया तो बेटा तू भी बड़ा कुछ कर सकता है। राहु आपको आगे बढ़ाना चाहता है, ना कि आपका कुछ बर्बाद करना चाहता है। आप सोचते हो राहु मुझे बर्बाद कर देगा, राहु बर्बाद नहीं करेगा, राहु आपको आगे बढ़ाना चाहता है। वो कहता है आगे बढ़, अगर तू आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, तू आगे बढ़। राहु आपको आगे बढ़ाना चाहता है, राहु आपको तरक्की कराना चाहता है, पर आप है कि उसे समझ ही नहीं पाते, आप है कि उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। इस वीडियो में जय माता दी, जय मां काली दोस्तों, जय माता दी।